अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक भी है और आजकल एवरीडे का हम सब का ही एक मसला है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपका ये मसला 110% सॉर्ट आउट हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जहाँ आपको पसंद आए लाइक थम्स अप जरूर दीजिएगा। चले आए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आपकी लाइफ में नहीं तो आपने किसी और की लाइफ में, अपने बहन भाई, अपने कज़न, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या अपने आसपास के बहुत सारे लोगों में ये मसला नोट किया होगा। अक्सर ये मसला आपके अंदर भी होता है, दूसरों में भी हम देखते हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि इसको बताने में भी और दूसरों के साथ डिस्कस करने में भी हमें हेजिटेशन फील होती है। इस मसले को हल करने के लिए आपने देखना है कि आपके अंदर ये मसला किस तरह से पाया जा रहा है। दूसरों में आपने ये मसला देखना है, अपने छोटे बहन भाई हैं उनको भी देखना है और उनका ये मसला आपने हल करना है। मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे बैड ब्रीथ। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था जब हम हेल्थी टिप्स डिस्कस कर रहे थे। तो हेल्थी लाइफस्टाइल में जब हमने ये बात की थी तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके दांत साफ होने चाहिए। टॉपिक मेरा आज यही है कि आज हमने ये बात देखनी है कि मुंह से जो स्मेल आती है, बैड ब्रीथ, ये क्यों आती है। इसके हम 3 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपके साथ इसके रीजंस भी शेयर करूंगी। मैं इसके साथ आपके लिए टिप्स भी शेयर करूंगी कि किस तरह हम अपने इस मसले को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मैं आपके साथ आज इसकी एक रेमेडी भी शेयर करूंगी ताकि ये मसला आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। ना तो रीजंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ना ही टिप्स बहुत ज़्यादा मैंने आपके लिए मुश्किल रखी हैं, और रेमेडी तो इस कदर आसान रेमेडी है कि इससे तो आपका मसला 100% हल हो जाएगा। अच्छा जी, रीज़न मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी कि आपको पता चलेगा कि कहाँ आपकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से बैड ब्रीथ, आपके मुंह से स्मेल आती है। अच्छा, बैड ब्रीथ क्या करता है? बैड ब्रीथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देगा। आप किसी दूसरे के साथ महफिल में या लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के आप ओपनली बात नहीं कर सकते, बट व्हेन यू नो कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। दूसरा क्या होता है कि आप इस प्रॉब्लम की वजह से अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेटेड रखना शुरू कर देते हैं, या अगर आप किसी महफिल में बैठते हैं तो आप एक स्पोकन पर्सन नहीं होते, आप एक लिसनर बने रहते हैं। आप बात करने के बजाय सुनने को तरजीह दे रहे होते हैं, आप अपनी राय पेश नहीं कर सकते। इवन कि आपके पास एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, एक बहुत अच्छी बात आप कहने के कायल भी होते हैं, बट इसकी वजह से, इस बैड ब्रीथ की वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। तो ये 2 चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे ले आता है, बैक साइड पर आ जाता है। रीजन सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आपका आता है ओरल हाइजीन। आप अपनी जो ओरल हाइजीन है, मुंह की सफाई प्रॉपर्ली नहीं करते। मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने टूथब्रश करना है, और ये जो टूथब्रश है ये आपने ट्वाइस अ डे करना है। मॉर्निंग में प्लस आपने नाइट, रात को सोने से पहले आपने ये ब्रश करना होता है। अब जब आपने ब्रश करना है तो ब्रश यानी कि बस जाए झटपट आपने एक ब्रश लिया और जाके आप अपने क्या कर लिया, मुंह साफ कर लिया। नो, आपने तकरीबन 2 से 4 मिनट तक प्रॉपर्ली ब्रश करना है। दांतों में आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर जगह पे आपने क्या कि जहाँ कहीं भी फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हों वो प्रॉपर्ली निकल जाए। जहाँ पर भी कोई ऐसा मटेरियल हो जो डिके हो रहा हो, गल सड़ रहा हो आपके दांतों के अंदर कोनों में, तो वो निकल जाए और वहाँ से वो स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मुंह के अंदर ना हो। दूसरा आपके पास क्या होता है कि आपने जो आपका ये जो आपका टूथब्रश है, इसको आपने आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के बाद क्या कर लेना है, ऑटोमेटिकली चेंज कर लेना है। इस टूथब्रश को लोग सालों साल चला रहे होते हैं, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 12-12 महीने अपने पास संभाल के रखा होता है। एक ही टूथब्रश से अपने टूथब्रश कर रहे होते हैं कि जब तक आप कहते हैं कि उसकी जो ब्रश के जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल खराब नहीं हो रहा, घिस नहीं रहा, जब तक तो हम उसको संभाल के रखेंगे और हम उसी से ही अपने टूथब्रश करते रहेंगे। तो बात ये गलत है। आपने जब टूथब्रश करना है, आपने कुछ पॉइंट्स हैं अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले 2 से 4 मिनट तक आपने अपने दांत जो हैं वो साफ करने हैं। मॉर्निंग में, इवनिंग में प्रॉपर्ली, अप डाउन राइट लेफ्ट प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद आपने अपने टूथब्रश को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ ब्रशेस हैं, ये मैं आपको चेकआउट करा रही हूँ। ये आप देखें, ये ब्रश है, ये कितना यूज हुआ है, ये किस कदर यूज हुआ है इसके। आप ये देखिए, ये ब्रश अब यूज के काबिल नहीं है। इसको आपने आफ्टर 3 to 4 मंथ बस एक ब्रश आपने यूज करना है, उसके बाद आपने इस ब्रश को वेस्ट कर देना। और कभी भी ब्रश इसको हम इस तरह खुला नहीं यूज करते कि आपने यूज किया और जाके आपने इसको दोबारा से ऐसे रख दिया। हमेशा ब्रश की एक कैप होनी चाहिए जिसके अंदर आपका ब्रश जो है वो
प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे, ताकि वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जर्म उसके ऊपर अटैक ना करें और आपका जो ब्रश है वो इस तरह से सेफ रहे। दूसरी क्या बात आ जाती है कि ये जो ब्रश है, इस ब्रश की इस पीछे साइड पर आपको ये सरफेस नजर आ रही है, और ये अमूमन हर एक ब्रश पर होती है। मोस्टली आपको हर ब्रश की बैक साइड पर एक ऐसी सरफेस सी नजर आएगी। ये सरफेस, इसको देने का क्या मकसद है? इसको देने का मकसद है कि इससे आप अपनी टोंग की सफाई करें। आपकी जो व्हाइट टोंग आपको नजर आ रही होती है, ये सफेद जुबान पर जो एक लेयर होती है सफेद रंग की, इसको रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि ये भी आपके माउथ में, आपके मुंह में बैड ब्रीथ पास करने का एक रास्ता होते हैं। ये आपके मुंह में एक स्मेल पैदा कर रहे होते हैं। इसलिए आप जब भी अपने दांतों की सफाई करें, साथ ही इसकी इस बैक वाली साइड से अपनी जुबान के ऊपर इसको ऐसे ऐसे रगड़ें, ताकि आपकी जुबान के ऊपर जो बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, वो भी हट जाएं और कोई भी स्मेल आपके मुंह में पैदा ना हो। सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है, सेकंड रीज़न आपके पास आ जाता है डेंटल प्रॉब्लम। कोई भी आपकी प्रॉब्लम जो है, डेंटल प्रॉब्लम यानी कि आपकी टीथ में हो सकता है, आपका टीथ जो है उसमें कीड़ा लगा हुआ हो, वो डिके हो रहा हो, या आपके गम से ब्लीडिंग होती हो, ब्लीडिंग फ्रॉम गम, आपके गम से ब्लीडिंग, ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। तो इसलिए आप इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दें कि अगर आपका ये पार्ट सही है, अगर आप इस पार्ट को फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है, देन कम टू दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट की तरफ देखेंगे, कहीं आपके टीथ तो ख़राब नहीं है, कहीं आपके गम से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ताकि आप उसके ऊपर आए और अपने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। या हो सकता है आपके टीथ के अंदर कोई कैविटीज़ हों, जिसकी वजह से, अब कैविटीज़ क्या होती है? कैविटीज़ दांत के अंदर आके इस तरह खाना जो है, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ फंस जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। आप अगर ब्रश कर भी लेते हैं प्रॉपर्ली, तो वो जो फूड के पार्टिकल हैं वो अंदर तक यहाँ आ जाते हैं। अब वही खाना यहाँ दांतों के अंदर फंस गया होता है और वो बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन होती रहती है। वो खाना अंदर दांत के अंदर गल सटा होता है और एट द एंड क्या होता है, एक बैड स्मेल, वहाँ पर एक बैड ब्रीथ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि आपके मुँह से स्मेल का सबब बनती है। थर्ड रीज़न आ जाता है यहाँ पर ड्राई माउथ। थर्ड रीज़न आपके पास यहाँ पर आ जाता है ड्राई माउथ। अब बहुत ही आप कहेंगे कि ये कैसा रीज़न है ड्राई माउथ? ड्राई माउथ का मतलब है कि अगर आप एक प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं लेते हैं अपनी बॉडी में, सही अमाउंट में, स्पेसिफिक, यानी कि 10 या 8, 9 to 10 या 12 ग्लास ऑफ वाटर नहीं लेते हैं, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और उस डिहाइड्रेशन की वजह से आपके माउथ में डिहाइड्रेशन होगी और उससे आपके मुंह में स्मेल पैदा होगी। देखें, और ये जो सलाइवा है, ये आपके मुंह से गंदी स्मेल को दूर करने में हेल्प करता है। ये सलाइवा आपके मुंह से गंदी स्मेल को दूर करने में हेल्प करता है। अगर सलाइवा नहीं होगा, आपके मुंह में प्रॉपर्ली, आपका मुंह ड्राई होगा अंदर से, तो फिर आपने क्या करना है, आपके मुंह से स्मेल आएगी, और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर लाजमी पिए। ये तो वो पॉइंट्स हैं जो कि एवरीडे में हैं और ये हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका ये पार्ट मिसिंग है, सही है, और फिर भी स्मेल आती है, तो आप इस पार्ट की तरफ आएँ, और अगर ये दोनों पार्ट आपके ठीक हैं तो, और फिर भी स्मेल आती है, तो आप अपने ड्राई माउथ, अपने देखना है कि आपका कहीं ये हिस्सा तो ख़राब नहीं है, कि आप अपने इन तीनों पॉइंट्स पे नज़रसानी करें और देखें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है स्मोकिंग। स्मोकिंग, वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनके मुंह से भी स्मेल आती है। फिफ्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक ऐसी होती हैं जो इंसान को पहले कभी नहीं हुई होती, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। लाइक शुगर, अगर इंसान को पहले कभी नहीं है, बट इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन लेडीज़ को शुगर भी हो जाती है। इसी तरह एक टाइम पीरियड आती है, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक कभी ऐसा होता है कि जो औरत है उसके जो गम्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, दांतों में कभी कोई मसला आ जाता है, ठंडा गर्म लगने लगता है, इसलिए वहाँ उनके मुँह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बट ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी तक होता है। आपने क्या करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपने किसी भी डेंटल सर्जन के साथ कंसल्ट करें और आप कोई अच्छा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें या कोई रेमेडी यूज़ करें, ताकि आपके मुंह से स्मेल ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी तक होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी ये शॉर्ट मसला जो है ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 6 पॉइंट आपके पास आ जाता है यहाँ पर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, सर्टेन मेडिकल इशू, यानी कि अगर आपको इनमें से कोई भी मसला नहीं है, ना ओरल हाइजीन है आपको, ना डेंटल प्रॉब्लम है, ना ड्राई माउथ है, ना स्मोकिंग करते हैं, ना ही प्रेगनेंसी की कोई बात है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से स्मेल आती है, देन यू हैव इशू। आपके पास किस चीज़ का इशू आ जाता है कि आपके स्टमक में कोई मसला है, स्टमक आपके मसला कर रहा है, वहाँ पे डाइजेशन ठीक नहीं हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, और उनको खाने के बाद क्या हो जाता है, स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, पीएच लेवल बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है
आप के मुंह से स्मेल, बैड ब्रीथ जो है वो आना शुरू हो जाती है। ये तो सारे रीजंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टिप्स। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, टिप्स के किस तरह से आपने अपने ओरल हाइजीन का ख्याल करना है, किस तरह से आपने डेंटल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। ये मैं आपको दोबारा से बताती हूँ किस तरह से कि ओरल हाइजीन में आप आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि जब आपने अपने दांतों का ख्याल करना है, ख्याल कैसे करना है कि आपने ब्रश करना है दिन में 2 मरतबा, एक सुबह एक रात को 2 से 4 मिनट, और हर 3 से 4 महीने बाद आपने अपना टूथब्रश चेंज कर लेना है। अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, टूथ डिके है, गम से ब्लीडिंग है या कोई कैविटीज है, तो आपने अपने डेंटल सर्जन से कंसल्ट करना है। और ये नहीं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने साल में एक बार जरूर अपने डेंटल सर्जन से बात करनी है, उनसे मिलना है, अपने दांतों का चेकअप करवाना है। ड्राई माउथ का एक बहुत सही हल है आपके पास। आपने ये खुद देखना है कि आपका मुंह ड्राई है अंदर से, नहीं है, सलाइवा की प्रोडक्शन कैसी है। आपने दिन में 10 से 12 ग्लास पानी जब आप पीते हैं तो ये मसला ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाता है। स्मोकिंग अगर आप नहीं करते हैं तो वो भी ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, सेट मेडिकल इशू है तो भी आपने अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना है ये इशू। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसकी रेमेडी। बहुत ही इजी रेमेडी है, बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि बैड ब्रीथ को कंट्रोल करती हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी इजी रेमेडी लेकर आई हूँ कि इंशाल्लाह इस रेमेडी से आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अच्छा, मार्केट में लोग अपने लिए बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करने से मुंह की स्मेल, सबसे पहले तो टूथपेस्ट आजकल ऐसे आए हुए हैं कि जो आपको ये 110% स्टैंप लगा कर दे रहे होते हैं कि आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। फिर आपके पास गम्स, चिंगम्स ऐसी आती हैं, बबल गम्स ऐसे आते हैं जिसके जो आप इस्तेमाल करें तो मुंह से स्मेल नहीं आती। माउथ फ्रेशनर्स आए हुए हैं, लिस्ट्रीन है जिसकी मदद से आपके मुंह से स्मेल नहीं आती। लेकिन फिर भी ये मसला जो है ये थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल हो जाता है, मतलब फ्यू आवर्स के लिए कंट्रोल हो जाता है, बट आफ्टर फ्यू आवर ये मसला दोबारा से इंसान की जिंदगी में आ जाता है। मैं आपको जो टिप बताने लगी हूँ ये इस कदर इजी टिप है और इस टिप से आप देखिएगा कि आपको 110% फायदा होगा। अच्छा, आप सबने सुना होगा सिनेमन के बारे में, दार चीनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये वेट लूज में इस्तेमाल की जा सकती है और बहुत खानों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को सर्दी से बचाना हो तो भी हम दार चीनी का कहवा बना के हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी रेमेडी किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। आप दार चीनी का एक टुकड़ा, एक स्टिक ले लें छोटी सी, और उस स्टिक को आप अपने मुँह में चबाएं। इस दार चीनी से क्या निकलेंगे, ऑयल्स। ये दार चीनी आपके दांतों को वाइट रखेगी, ये आपके दांतों को वाइट रखेगी। दूसरा, इसको हम दालचीनी को एक नेचुरल स्वीटनर का नाम भी देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके दांतों में की सफाई भी हो जाती है, आपके मुंह से स्मेल निकल जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। ये आपके मुंह में से जितने भी बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, उनको निकालता है। आपके जुबान पर या आपके दांतों में जो कोनों कुदरों में घुसे हुए जर्म्स हैं,